सभी को सुप्रभात। मैसेज पर मेरे बेपार सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पद्माकर के भक्ति संबंधी हमने दोहों पर भक्ति संबंधी हम पदों पर सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि बताया था कि भोग में रोग वियोग सुयोग में यूं काया कलेश कमायो त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़ो पढ़कर वाद विवाद बढ़ायो। इस पर हमने सह प्रसंग व्याख्या की और इसके बाद में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो जो इनका भक्ति संबंधित पद हम पढ़ने जा रहे हैं। आप जैसे ही आप वीडियो देखें और सुने तो आपके पास सबसे पहले रीतिकालीन काव्य की जो पाठ्य पुस्तक है हमारे पाठ्यक्रम में जो लगी हुई है वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए और इनके जितने पद हैं श्याम पट पर अंकित करना बड़ा दुर्लभ की बात है। तो साथ साथ में मैं आपको समझाता जाऊँ और आपको समझते जाएं। साथ में आपके पास होनी चाहिए पेन और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। मुख्य बात जो आपको श्याम पट पर अंकित करेंगे बोर्ड पर वो आप अपने रजिस्टर में अंकित करेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इनके पद। या जग जानकी जीवन को जस या जग जानकी, मैं जैसे संकेत के बारे में आपको लिख रहा हूँ। या जग जीवन जा जग जानकी जीवन को जानकी जीवन को जा जग जीवन जस जस क्यों एक आनंद आने की गाइए। यहाँ पर श्री राम की वंदना का गुणगान करते हुए यहाँ पद्माकर जी हमें अवगत करवा रहे हैं। वो पद इसमें बताया है कि श्री राम की कथा है उसका वर्णन इसमें बताया, राम की महिमा का गुणगान किया गया है। कहते हैं इस संसार में जानकी के नाथ श्री राम का जो गुणगान करता है उनका जीवन सार्थक है, वो बात यहाँ बताई है। कहते हैं क्यों आनंद आए अगे, कहते हैं इस मुख से श्री राम के गुणों का व्याख्यान कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके गुण इतने हैं कि हम इन्हें एक मुख से उच्चारण कर ही नहीं सकते। जैसे हमने सबसे पहले जो केशवदास की पंक्तियाँ आती है रामचंद्रिका में उसमें पढ़ा था, बाने जगराने की गति बखानी ने जाए ऐसी मति उदार की गोद की भई। तो सरस्वती माता की जो वंदना की गई है इसी प्रकार से यहाँ पद्माकर श्री राम की वंदना का यह वंदना कर रहे हैं। कहते इस मुख से मैं श्री राम के गुणों का गान किस प्रकार से कर सकता हूँ। सीता माता के जो प्राणपति हैं श्री राम। फिर बताया दूसरी पंक्ति में क्यों पद्माकर मार्ग है बहुत वे, कहते हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए मार्ग बहुत है लेकिन हमें उस मार्ग पर चलना है तो हमारे पास पैर तो दो ही है, हम कदम दर कदम किस प्रकार से चल पड़ेंगे, मार्ग दूर है। तो कहते हैं कि हम किस प्रकार से उस द्वार पर जा सकते हैं, उसको पाने के लिए रास्ते अनेक हैं और हमारे पैर दो है। फिर तीसरी पंक्ति में बताया नाम अनंत अनंत कहे तो कहीं कहानी जताइए। कहते हैं कि श्री राम की नाम अनेकों हैं, हम किस प्रकार से उसका स्मरण करें, किस प्रकार से उसको याद करें। चौथी पंक्ति में बताया कहते हैं कि राम की कथा सुनने के लिए हमारे कान तो दो ही है लेकिन कान कितने होने चाहिए, अनंत होने चाहिए, तब हम उस राम के नाम का मर्म को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। दो कानों से हमें तृप्ति नहीं होती, हमें ज्ञान की इतनी उसके पाने की लालसा है कि कान तो हमारे दो ही है, होने कितने चाहिए, रोम रोम में कान होने चाहिए तो हम उनके जो गुण हैं वो सुन सकें। तो श्री राम के अनंत गुणों की संसारी जन कैसे इनको सुन सकता है उसके बारे में यहाँ इस पद में बताया है। आगे देखो दूसरे फिर राम के नाम की महिमा का गुणगान करते हुए आगामी जो पद है उसमें देखो मिठो महामिश्री एते मनोहर। राम का नाम किस प्रकार से मीठा है, आप लोगों ने है ना चीनी या क्या नाम मिश्री खाई होगी, कितनी मिठास होती है। कहते हैं उससे भी मनोरम है, प्यारा है, मीठा है। देखो जिसने राम नाम की लज्जत आ जाती है ना उसको और स्वाद सब फीके लगने लगते हैं। पद्माकर जी कहते हैं कि राम का नाम इस प्रकार से है जो क्या हो मिश्री से
भी मीठा। और आगे बताया कदम लाल तो तहे कैसे, कहते हैं कि मिठाई का कदम का से यहाँ पे कदम का से यहाँ पे मिठाई है कि मिठाई की टुकड़ा हो ना उससे भी मीठा। मिठाई आपने खाई होगी, भांति भांति के मिष्ठान आपने खाए होंगे, लेकिन कहते हैं वो लज्जत है उसका व्याख्यान ही नहीं कर सकते। तो कहते हैं राम का नाम इतना मीठा है। पहले बताया मिश्री से भी मीठा, फिर बताया मिठाई से भी मीठा। आगामी देखो आगे बताए तो पदमाकर प्यारो पीयूष थे, कहते हैं कि राम का नाम ऐसा है अमृत के समान। पीयूष का से यहाँ अमृत आया है, अमृत के समान है। और कामद काम दुनान के ऐसो, राम का नाम ऐसा है जिससे इसमें आया है काम धेनु। काम धेनु का से तो हमारी मन इच्छा को क्या करे, पूर्ण करे। मन इच्छा को जो हमारी इच्छाएं हैं मन इच्छा को पूर्ण करें, इस प्रकार से राम का नाम इतना मीठा है। तो जैसे कल्पतरु का नाम आता है, कामधेनु का नाम आता है, इसलिए नाम आते हैं। तो कहते हैं हमारी जितनी इच्छाएं हैं, इच्छा लिए इंसान घूमता फिरता तड़पता आगे से आगे व्याकुल होता रहता है, वो इच्छाएं पूर्ण करने वाला कौन है? श्री राम के नाम है। आगे फिर बताए हैं तीसरी पंक्ति में ध्यान से सुनना कि शीतल श्वास सिरे सब तेज, कहते हैं कि राम का नाम है वो बहुत ही शीतल है, ठंडक प्रदान करने वाले हैं। हमारे हृदय में जो अग्नि जल रही है विषय विकारों की, उसको मिटाने वाला, एक ही शीतलता प्रदान करने वाला वो कौन है? राम का नाम है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मरुस्थल में दौड़ता हुआ जाता है इधर उधर, और जब ग्रीष्म ऋतु हो तो वो छाया मांगता है, वृक्ष की छाया के नीचे जब वो विराजमान हो जाता है तृप्ति मिलती है। इस प्रकार से ये संसार है, यहाँ संसार में चारों तरफ से क्या है? चारों तरफ से इस प्रकार से गर्मी व्याप्त है विषय विकारों की। जब विषय विकारों से अलग होना चाहता है, शीतलता अंदर प्रदान हो जाती है, वो कैसे होगी? वो राम के नाम से होगी। तो कहते हैं शीतल स्वाद सिरे सबते, कहते हैं जो राम का नाम है वो शीतलता प्रदान करने वाले हैं, आपको शीश को ठंडक प्रदान करने वाले हैं। फिर बताया शुचि है जल, इस प्रकार से है कि वो पवित्र जल है। जल हो, जल की उपमा साथ में दी है। पवित्र जल कौन सा है? जिस प्रकार से गंगा की धारा हो, गंगा की धारा के समान हो, जल की भांति है। राम का नाम शीतल है। आगे बताया है कि राम के नाम को कौन कौन गुणगान कर रहा है। देखो आम जन तो कर रहे हैं, सारे राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको हम पूज्य मानते हैं वो भी श्री राम के नाम का गुणगान करते हैं। तो यहाँ जो अंतिम पंक्ति में बताया है पद्माकर जी, क्यों न कहे मुख पाच्य तो शिव साची राम को नाम को ऐसो, कहते शिव अपने 5 मुखों से उनके राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। 5 मुख से शिव है वो राम के नाम का क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। ये इस प्रकार राम के नाम की महिमा का व्याख्यान किया गया है। सबसे पहले बताया राम का नाम कैसा है? मिश्री के समान मीठा। फिर दूसरा फिर हमें उसकी उपमा देते हुए बताया कि मिठाई का टुकड़ा हो, जैसे मिठाई खाने के लिए हम उनके ललायत होते हैं तो कहते हैं मिठाई के टुकड़े की भांति वो भी मीठा है। तीसरा बताया कि नाम है वो कहते हैं अमृत के समान है। और फिर बताया कि जिस प्रकार से कामधेनु जो हमारी मन इच्छा को पूर्ण करने वाला है, ऐसा राम का नाम है। और आगामी हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि ये जो ठंडक प्रदान करने वाला राम का नाम है शीतल जल की भांति। और फिर बताया जिस प्रकार से जल हो, जो पवित्र जल है गंगा का, उसी की भांति राम का नाम है। तभी तो कहते हैं कि श्री यहाँ शिव भगवान अपने 5 मुख से राम के नाम का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पद्माकर जी ने शिव के मुख से राम का नाम का गुणगान करके श्री राम का जो पद है उसको, उनका जो दर्जा है उनको उच्च दर्जा दिलाया है श्री राम की महिमा का, शिव के मुख से उनका नाम का उच्चारण करके। तो आगामी देखो, आगामी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भक्ति से संबंधित ही है। कहते हैं कि जोग तप संध्या साधु, देखना आपको संकेत के बाद से बता रहा हूँ, जोग जप तप संध्या साधु,
संध्या साधु सब ही तजी, साधु सब ही तजी। इस पर हम आज 6 प्रश्न की व्याख्या करेंगे। कहते हैं कि जोग जप साधु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देखो कि इंसान भांति भांति की यत्न करता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई उसी को अपने नए नए अपने आवरण में अपने आप को क्या करता, ढकता है। कोई माला फेरता है, कोई किस प्रकार से मंदिरों में घंटियों का उच्चारण करता है, नगाड़ा, अपने अपने मत में सभी अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने का विषय है, ये जो पद है, पद्माकर जी कहते हैं मैं इन सबसे विपरीत हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा करने से कहते राम नहीं मिलता। कैसे मिलता है राम? देखो राम तो कहते हैं कि मैं ये सब जो साधु जन यत्न करते हैं प्रभु मिलने का, वैसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं इनके विपरीत चलूँगा। जो वो ऐसे करेंगे मैं वैसा नहीं करूँगा। तो कैसे बताया? जोग जप संध्या साधु साधन सबे धजे। मैंने जोग रखना यानी कि योग करना, मैंने उनका तप करना, मैंने संध्या के समय उनका नाम का सिमरण करना यानी राम नाम का जाप करना छोड़ दिया, और साधुओं की संगति करने की मैंने छोड़ दी। कौन कह रहे हैं? ये पद्माकर। दूसरी पंक्ति में कहा किन्ने अपराध अगाध मन भाव। तो इतना अपराध किया जो मन में आया उतना ही अपराध किया, मन फिर भी तृप्त नहीं हुआ, इतने में बुरा से बुरा कार्य में लीन हो गया। और जितना भी कार्य किया है उससे जो साधु संतों ने कार्य किए हैं उनके विपरीत में कार्य किए हैं। साथ जैसे मैंने बताया कि मन में जितने मेरे मन में जो मन में आया वैसे ही मैंने किया, जैसे अपराध किया। और क्या कहते हैं? अगाध आया है ना इसमें, अगाध मन भाव। तो इतने किया जिसकी कोई सीमाएं नहीं है अपराध मैंने। तीसरी पंक्ति में बताया कि तेते तजी अवगुण अनंत पद्मा करते। कहते हैं कि ईश्वर का जो गुण था उसको तज कर मैंने अवगुणों की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी है। और कहते हैं कौन गुण के ले महाराज रिझावते। मेरे अंदर ऐसा कोई विद्यमान गुण नहीं था कि राजा महाराजाओं को मैं अपनी कविता के माध्यम से उनको गुणगान कर सका। अब कैसे त्यारे बड़े काम के, अपने इतने अवगुण बता के देखना पद्माकर जी, आपने इतने बड़े अवगुण बताकर और श्री राम जी को क्या कहते हैं? कहते हैं मैं आपका बड़ा ही काम का हूँ, मैं आपका बड़ा काम का हूँ। तो ये ऐसा कह सकते हैं क्या कि अपने सबसे पहले अपने पाप कर्म करें और फिर जाके ईश्वर को कहे कि मैं आपका बड़ा काम का हूँ? तो इसमें ये पद्माकर जी कहते हैं कि जैसे तैसे हो तो लेकिन मैं आपके बड़े काम का हूँ। क्यों नहीं? क्या बताया? नाई तेज में बड़े सुनाओ। तो कहते अगर मेरे में इतने अवगुण नहीं होते तो मैं आपको ये बातें थोड़ी कहता। कोई कहता है कि कोई संसार में कि मैं अवगुण हूँ, अवगुणी हूँ, मेरे अंदर इतने अवगुण है? कोई नहीं कहता। लेकिन यहाँ पद्माकर जी अपनी भक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मैं आपको ये बात बता रहा है कि मेरे कोई गुण नहीं है, अवगुण से मैं भरा पड़ा हूँ। आगे बताए हैं पावकों ने मोसो अदम को राम को कहते हैं अगर मैं ऐसे पाप कर्म नहीं करता तो मुझे अदम कौन कहता फिर संसार में? कौन? अदम। और आपको एक बात पता होगा कि जो अदम व्यक्ति होता है उसका उद्धार कौन करता है? उद्धार भगवान ही करता है। कौन करता है? भगवान। आपको पता होगा कि रावण में जो भी अवगुण थे उनका वध श्री राम के द्वारा हुआ। और बहुत से ऐसे थे जो पापी थे, उनका उद्धार किसके हाथ? जैसे प्रहलाद के पिता का उद्धार किसके हाथों हुआ? भगवान के हाथों हुआ। तो यही बात यहाँ बताते हैं पापों ने मोसुर अदब कहूँ काम को कैसे तुम अदब उद्धार कहावते। कहते हैं आपको कहते हैं कि पतित पावन, हम पति को क्या कहते हैं? पतित पावन। जो पतित है, पापी है, उसको पावन करने वाले कौन है? श्री राम है। तो कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो आपको फिर कहते हैं पतित पावन कौन कहता? आपको उच्च दर्जे का कौन कहता? तो यहाँ पर पद्माकर जी ने पहले अपने अवगुणों को पेश करते हुए अपने श्री राम के सामने हाजिर हुए हैं और स्वयं को आदम बताकर उद्धार की प्रार्थना की है, अपने आप को तारने की प्रार्थना की है। इस पद में कवि ने ये बताया है। आगे देखो आगामी पद एक बार आप अपने इसे जो आपको 2 पद करवाए हैं रजिस्टर में इसको अंकित करें, फिर चलते हैं आगे। आगामी देखिए
आगामी हम पद्माकर के भक्ति से संबंधित एक पद है, उस पर हम सहप्रसंग व्याख्या करते हैं। देखो कि भूख लगे तब देत है भोजन, भूख लगे तब देत है भोजन। यहाँ श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए पद्माकर जी कहते हैं, देखो किस प्रकार से अपने जो ईश्वर है उसकी महिमा का गुणगान किए हैं कि हमें भूख लगती है तो भोजन कौन उपलब्ध करवाता है? ईश्वर। ऐसा सर्व शक्तिमान ईश्वर है कि जो इसे पूरी प्रकृति को उसकी सर्जना करता है, पालन करता है। कहते हैं ना, पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप करे रखवाली, यानी हर इंसान की प्रतिपालना करता है, चाहे पेड़ है उसको भी पानी कौन देता है? ईश्वर देता है। तो कहते हैं जब भूख लगती है तो हमें भोजन कौन उपलब्ध करवाता है? परमात्मा प्रभु ईश्वर। और वो कौन है? यहाँ श्री राम। कौन है? श्री राम। ये थोड़ा सा बात याद रखना, जब हमें भूख लगती है हमें भोजन उपलब्ध करवाता है श्री राम। फिर कहते हैं प्यास लगती है हमें, हाय पानी करते हैं तो प्यास की पूर्ति कौन करवाता है? श्री राम। और तीसरी पंक्ति में बताया त्यो पद्माकर पीड़ हरे को, कहते हमारी पीड़ा का हरण कौन करता है? वो भी श्री राम करते हैं। हमारे कष्टों का निवारण करने वाले श्री राम हैं, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और कहते हैं सुवीर बड़े वीरदेत बखानो, तभी तो उनको हम व्याख्यान करते हैं, उनका यश गान करते हैं, वीरदेत का से उसका यश गान करते हैं। वीर है वो कौन? श्री रामचंद्र जी। आगे बताया है हम में हमारे महाप्रभु, वो प्रभु श्री राम हमारे घट के अंदर ही विद्यमान है, उसको कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपने कष्ट में पढ़ा था, रही अमर बेल बिन बोध की भक्ति पालक है ताही, रेहमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काई। इस प्रकार से प्रभु है वो हमारे घट के अंदर ही विराजमान है हमारो महाप्रभु, हमारे घट के अंदर महाप्रभु है, हमारे अंदर विद्यमान है। राम इतने न पहचाने, फिर भी आप राम को पहचाने नहीं। देखो फिर भी राम को पहचाने नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, है घट में सूजत नाई लागत ऐसी दिन तुलसिया संसार को गया मोतिया बिन। हमारे मोतिया बिन है, हमारे अंदर ईश्वर होते हुए हम विद्यमान है, फिर भी पहचान नहीं पाए। आगामी पंक्ति में बताया है कि राम इते न पहचानो, जैसे विचित्र सूप पत्रण में लिखे वेद वेद पुस्तक न जाने। आपको पता है कि जो वेद है, वेद शास्त्र ग्रंथ है, और ग्रंथ से लिखे पड़े हैं, पंक्तियों में इस प्रकार से लिखे पड़े हैं, पंक्तियों में वेद शास्त्र लिखे पड़े हैं, लेकिन पुस्तक है ना वो उसका महत्व नहीं जानती। जो अंदर लिखे हुए शब्दों का महत्व वो नहीं जानती है, पुस्तक थोड़ी जानती है, उसके जो पन्ने हैं वो महत्व थोड़ी जानते हैं, जानते तो हम ही हैं। तो ये बात इसे बताइए कि जो पन्ने लिखे पड़े हैं वेद है ना, वो पुस्तक उसकी महिमा नहीं जान पाती, हम ही उस पुस्तक का महत्व को समझ सकते हैं, पन्ने समझ नहीं सकते अंदर क्या लिखा हुआ है। ये इसकी महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ पद्माकर जी ने हमें अवगत करवाया है। तो हमने इनके जो पद थे, भक्ति से संबंधित जो पद थे, हमने मुख्य हमने इस पर अध्ययन किया। आगामी वीडियो में फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। पद्माकर जी की शेष बचे हुए भक्ति संबंध, चाहे इनके श्रृंगार से संबंधित हो, उस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं, कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप जो आपको करवाया गया उसमें लीन रहिए। धन्यवाद।